शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैंने उसे बहुत रोका कि इस जन्म में वापस मत जाओ, वो ना रुकी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दूसरी मर्तबा तलाक की जिल्लत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे भाइयों ने बहुत ताने सुन लिए, मेरा इंसाफ मेरा रब करेगा। वो रोती धोती मौत के कुएं में चली गई। उसका यही कहना था, साथ वो रहा, मेरे चंद रोज मोहब्बत करने के लिए बाइज्जत ले गया था। घर से बेइज्जत करने के लिए खानम कौन थी? हसन का पेकरस हड़पते की मिसाल, जिसके हाथ की जिल्लत उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देती, जिसे फूलों और बच्चों से इश्क था। बहन भाइयों के बच्चों पर जान लुटाती, माँ की दुलारी, भाइयों की प्यारी, अपने पराए सबके गर्विदा। मगर बनाने वाले ने हर गुण दिगर नसीब में अपने घर का सुख ना लिखा। हर एक की खिदमत गुजार इस दुनिया से सिर्फ दुख और अपने पराये के ताने लेकर गई। शादी के दूसरे महीने खानम को ये बावर हो गया कि उसका शोहर उसे वो सुख नहीं दे सका जो एक औरत को चाहिए होते हैं। उसने अपना शरई हक इस्तेमाल करते हुए तलाक मांग ली। भाई बैरिस्टर था, उसने भरपूर साथ दिया और खानदान की मुखालिफ मोल लेकर खानम अपने घर आ गई। मगर यहाँ उसका जीना दोभर हो गया। तलाक के ताने सुन सुन कर वो डिप्रेशन की मरीज बन गई और उसका बीपी हाई रहने लगा। वक्त के साथ साथ उम्र भी बढ़ने लगी। ऐसे में भाभी के भाई का रिश्ता खानम के लिए मंजूर कर लिया गया, जिसकी बीवी एक 5 साल का बच्चा छोड़कर चली गई थी। खानम इस बेजोड़ शादी पर तैयार न थी, मगर इस दफा बैरिस्टर भाई साथ न दे सका। खानम के एहतजाज को खातिर में ना लाया गया और उसे भाभी के भाई के साथ ब्याह दिया गया, और जो उसका मामूजात भी था, और बहुत से वादे करके उसे निकाह के लिए तैयार किया गया। मगर पसे पर्दा कहानी कुछ और थी। शादी की पहली ही रात उसे ये बावर करवा दिया गया कि वो बच्चे की ख्वाहिश ना पाले, क्योंकि उसके शोहर को अपने बेटे का शरीक पैदा नहीं करना था। इसलिए उसे तलाकतन से शादी की गई ताकि वो इस वट्टे सट्टे की शादी को चुपचाप निभाए और इस जुल्म को अपने बच्चे की आया बनकर यूं खानम की दर्द भरी जिंदगी का आगाज हो गया। वो सुहागन न बनी, सिर्फ बच्चे की आया और ससुराल की मुफ्त की गुलाम बन गई। लाखों का जहेज लाने वाली की जिंदगी एक कमरे में गुजरने लगी। 21वीं सदी में जैसे पानी की मोटर भी नस्ब ना थी, आसाइश तो दूर की बात, वो बुनियादी जरूरियात से भी महरूम थी। गुसल खाना भी मुयसर ना था, उसे लोगों के घर जाना पड़ता और रात को हाजत ना हो वो शाम ही पानी पीना बंद कर देती। कोई करबला सी करबला थी, मगर एक फितरी ख्वाहिश की मुझे माँ बनने के हक से महरूम न करो। मगर उसकी खूब धुनाई की गई, जिसे उसने कोई गवाह की बात की हो। उसकी जेठ उसे जतलाना हमने तलाकतन को अपने घर लाकर एहसान किया है। ऐसे में जब बदन की चोटें उसके बस से बाहर हुई तो वो अपने भाई के घर आ जाती, मगर यहाँ भाभी को ये फिक्र खाई जाती कि उसका भाई अकेला है, उसे खाना देने वाला कोई नहीं, और वो वापस उसी जहन्नुम में जलने चली जाती। सिर्फ मुझे पता था वो असीम औरत अपने भाइयों की लाज अपना आप जला रही थी, अपना सामान बेचकर शोहर और उसके बच्चों को पाल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता बैंक बैलेंस खत्म होने लगा। खानम का वजूद भी सारे खानदान को हटकने लगा। इस दफा खानम गुमसुम थी। मेरे इसरार पर रो पड़ी, आसमान की तरफ झोली उठाकर बोली, मेरे इंसाफ मेरा रब करेगा। आखिर उसने मेरे नसीब में कुछ तो लिखा होगा। मुझे फूल पसंद थे, मेरी शादी गटर में हुई, मैं फूलों की खुशबू से महरूम हो गई। मुझे बच्चे पसंद थे, मगर इन जालिमों ने मेरी झोली में एक बच्चा भी ना हमक दिया। मैं अपने तस्वीरों में अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजारती रही, उनके बच्चों का गंद साफ करके एक माँ की तरह पाला, मगर उसने कभी हाल भी ना पूछा। आज मैं तन्हा हूँ, भाई के घर में सुख का सांस ले रही हूँ, मगर भाभी कहती है कुछ नहीं, मगर उसकी आंखों में भाई की मोहब्बत हर पल ये पूछती है कि कब वापस जाओगी। और अब जब से मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, घर हंडर बन गया है, जहाँ नूर भी चंद दिन ना गुजर
सका। मैं तड़प कर गई और वहाँ कहा तुम्हें आजाद करवाती हूँ, तुम्हारे हर शय वापस दिलवाती हूँ, मगर इस सबर की मिसाल ने भाई की लाज के लिए खामोशी की बिल्कुल ताल ली और मुझे भी लब सीने पर मजबूर कर दिया। अब इस उम्र में दुनिया का तमाशा नहीं बन सकती। शोहर को सिर्फ रोटी चाहिए थी, वो खुद ही अपनी डॉक्टर बनी रही। शाम को ठंडे पानी से कपड़े धोए तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई। शोहर को खाना देने के बाद मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, मगर उसने चुपचाप सोन की हिदायत की, सुबह देखेंगे। चंद कोर्स दूर जेठ के महल में 3-3 गाड़ियां खड़ी थी, मगर वक्त के फिरौन किसी मदद के लिए तैयार न थे। शोहर खुद मोबाइल पर मसरूफ हो गया। चकराते सर के साथ खानम उठी, मगर पैरों पर खड़ी ना हो सकी और गिर पड़ी। सर पर चोट लगी और खून उबलने लगा। जब कमरे में खून फैल गया तो उसके शोहर ने अपने भाइयों को फोन किया, जिन्होंने आकर उसे मुर्दा करार दिया और किसी डॉक्टर के पास ले जाने की जहमत ना की और एक जीता जागता वजूद जालिमों की बेहिसी मुर्दा बन गया। उसके घर वालों को इत्तला भी सुबह 10 बजे दी गई। मेरे वावेले के बावजूद पोस्टमार्टम ना करवाया गया कि इसके भतीजे अपने मामू के साथ थे और कहने लगे मरने वाली मर गई, हमारी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, खानम लोग क्या कहेंगे, और दुनियादारी निभाती शोहर के घर से अपना जनाजा उठा हुआ है। भाइयों की लाज रखकर अपने दुखों समेत मनो मिट्टी तले सकूं की नींद सो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।